ये नहीं कहता जो पसंद नहीं आए। आजकल तो लोग जाएंगे बाजार में और काशी नगरी में जाकर के कहेंगे हमें गंगा फल का जो है वो खाने में अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा मीठा मीठा रहता है, तो छोड़ो छोड़ो आज गंगा फल छोड़ देते काशी में जाकर के। तो ये त्याग नहीं है, ये बलिदान नहीं है। बलिदान तो वो है जो तुम्हें बहुत अच्छा जो है वो तंबाकू मलने में बड़ा आनंद आ रहा है और तंबाकू दांत के नीचे फंसा के बड़ा अच्छा लगता है, तंबाकू का बलिदान कर दिया तो वो बलिदान है। चाय पीने के सिवा तुम्हें सर दर्द तुम्हारा बंद नहीं होता तो चाय का बलिदान कर दिया तो कहा ठीक है ये भी बलिदान है। ये बारे वाह खूब बलिदान हो गया लोगों का, मैंने खोबरा छोड़ दिया, मैंने गंगा फल छोड़ दिया, ये हमारा बलिदान है। ये बलिदान नहीं है। मैं कहे वो बकरा, मैं कहने वाला अहंकार का त्याग करे। उस बकरे को देने के लिए कहा, लोग बकरा बकरा मार मार कर करके नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा मैं कहने वाले बकरे को मारो, तो लोगों ने असली बकरा मारना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा अहंकार में जो उछलता है घोड़ा, उस घोड़े को मारो, लोगों ने घोड़े को मारना शुरू कर दिया। अभी एक महीना गया, उस महीने में कितने जीव मारे गए इसका कोई भरोसा नहीं। कहते हैं कि हमारे इसमें लिखा गया है कि कुर्बानी देनी चाहिए, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो कहा कि किसी बच्चे को बचाने के लिए, किसी भगत के बच्चे को बचाने के लिए भगवान ने स्वप्न दिया। स्वप्न में उसने बलिदान देना चाहा और बलिदान देने के समय में उसको निकाल लिया बच्चे को उस ऊपर वाले ने, और उसके जगह में 4 पैर वाले को दे दिया। तो ये तो उदाहरण था कि तुम्हारी रक्षा के लिए दे दिया, लेकिन तुमने रोज इतने जीवों को मार करके बलिदान देना शुरू किया। ये असली बलिदान नहीं है। बलिदान की परिभाषा को समझो, वेद जो कहना चाहता है उसको समझो। वेद कुछ और कहता तुम उसका अर्थ और निकालते हो। हमारे बीच में हमारे बंजारा समाज के एक अच्छे भगत हैं, ये जो बैंजो बजा रहे साईं महाराज, पिंपलगांव हरेश्वर क्षेत्र से हैं, बंजारा समाज से हैं। और बंजारा समाज के बहुत अच्छे संत हुए संत सेवालाल जी महाराज। संत सेवालाल जी महाराज परिपूर्ण वैराग्य धारण कर करके, उनका इतना बड़ा त्याग था कि कितनी गायें थे साईं महाराज? 3 लाख के ऊपर गायें थे, लगभग 3.5 लाख गायें संत सेवालाल जी महाराज सेवित करते थे। ये साक्षात गोपाल कृष्ण के सेवक थे। कई चमत्कार उन्होंने संसार में बताए। ठीक, इसके बाद घटना क्या घटी, सेवालाल जी महाराज ने समाधि ली। उसके बाद में एक महिला को मन में आया, जो भी विचार आया होगा उसके मन में, उन्होंने जीवन भर लोगों को कंठी दी, जीवन भर लोगों को शाकाहार की बातें सिखाई, जीवन भर अच्छा अच्छा सिखाया। पर एक महिला ने स्वप्न में देखा कि सेवालाल जी महाराज ने कहा है कि जो मुझे बकरा चढ़ाएगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी। और संत सेवालाल जी की समाधि का दिन होता है रामनवमी। कौन सा दिन? रामनवमी उनकी समाधि वाला दिन है। और रामनवमी के दिन सारा बंजारा समाज इतने बकरे काटता है जितना जीवन में कभी नहीं काटता होगा। और चढ़ाता किसको है? जिसने जीवन भर कहा कि कभी किसी को मारो ही मत, ऐसे को चढ़ाते हैं। और मैंने गम्मत गम्मत में साईं महाराज से एक बात बड़ी अच्छी पूछी, भाई सीखा कि चढ़ाने में क्या क्या चढ़ाते हैं बकरा काटने वाले? तो बकरा काटने वाले और कुछ नहीं चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? बोले खूर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? क्योंकि संसार में जो बकरे का सारा अवशिष्ट पदार्थ है सब सीज जाता है, सब बन जाता है, सब खाने में आता है, पर खूर कोई खाता नहीं ना, इसलिए भगवान को खूर लोग चढ़ाते हैं। तो आदमी बड़ा होशियार है, बड़ा चापलूस है, बड़ा चालू आदमी है जो भगवान को कहता है कि मैंने भगवान के लिए बलिदान किया। वो मतलबी है, वो स्वार्थी है। ठीक है, तुमने दुर्गा के दिनों में बलिदान दिया, मान लिया। गोंधड़ में दान कर दिया, किसी को मार दिया, मान लिया, चलो मान लिया। पर 12 महीने जो खाते हो घर में, उस समय कौन सा बलिदान तुमने कौन से देवता को दिया था? एक बकरे जैसा मुंह वाला दूसरे बकरे को काट रहा होता है, उसके वहां से तुम बकरा लेकर के आते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि तुम किसी विधर्मी के द्वारा उसको खा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने विधर्मी गाय का मांस उस बकरे के मांस के साथ मिला देते, और हिंदू आदमी ही जाता है वहां पर और आकर के उन बकरे के मांस के साथ साथ गौ मांस भी ले आता है और उसको भी सिजा करके वो खा लेता है। तो सनातनी जैसा दो मुंहा कोई नहीं होता। हिंदू इस शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो दू ही दो मुंह वाला कहलाते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, पुरंजन उपाख्यान सुनाया, भगवान का बड़ा सुंदर तत्व समझाया है।
9 द्वार के पुरदेह में पुरंजन नाम का जीव है और पुरंजनी नामी बुद्धि है, उसके चक्कर में पुरंजन फंसता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आना जाना लगा रहेगा। भगवान के साथ संबंध बनाओ, भगवान जो शास्त्र कहते हैं उसको समझो, भगवान जो परिभाषा बता रहे उसको समझो। ये बड़ा सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया है। अब आगे भरत चरित्र का सुंदर वंश